जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 खबरें कवर करूंगा। सबसे पहले आपके ऊपर महंगाई भत्ते के ऊपर जबरदस्त खुशखबरी है। बस एक दिन बाकी है और आपको पता चलेगा कि आपका डीए कितना उछाल ले रहा है। और दूसरी बात, यदि 50% डीए हो जाता है तो 7th पे सीपीसी का क्या नियम है जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। एडवांटेज ऑफ 50% डीए व्हेन मर्ज हुआ। तीसरी बात, सीएसडी स्मार्ट कार्ड में एक नारंगी कलर की जो पट्टी है उसके लिए विशेष सुविधा और विशेष फायदा का एक लेटर है 27 जून का। इसका मैं आपका जिक्र करूंगा। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात लेते हैं, जैसा कि मैं खबर मेरे बगल में चल रही है, जी न्यूज ने कल निकाला है कि डीए के ऊपर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त खुशखबरी, बल्ले बल्ले। और 50% होगा डीए। तो क्या कहता है नियम और कौन कौन से अलाउंस बढ़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल खबर है, बनती है। आज का दिन, जैसा कि आज 29 जून है, कल 30 तारीख को शाम को हमारे डीए के एआईएसपीएन के आंकड़े मंथ ऑफ मई के जारी हो जाएंगे। यानी मई के आंकड़े जारी होंगे और जून भी महीना आपका क्लोज हो चुका है। यानी अब मिलने वाली छमाही 1 जुलाई से जो डीए होगा उसके ऊपर उसका भविष्य आज कल तय हो जाएगा। जैसा कि पूरी उम्मीद है, जो पिछले आंकड़े हैं, कि आपका 4% मिनिमम तय है, क्योंकि ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये उन आंकड़ों के, लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार होता है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप कम से कम ये मान के चलिए आपका 40% डी तो है ही। यदि कुछ होता है तो 47 होगा, शायद वो 45 तो नहीं होगा। ये बात पक्की है, जैसे कि जी न्यूज ने भी इसकी पुष्टि की है। अब दूसरी बात कहते हैं कि यदि आपका डीए 50%, जो कि संभवतः अभी जो महंगाई की दर चल रही वो 1 जनवरी 2024 को होता है, तो उसके साथ क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। जैसा हमने कहा कि एक तो जैसा कि 7th पे सीपीसी का नियम है, और उन्होंने 1 जनवरी 2016 में लिखा था कि जैसे ही आपका महंगाई भत्ता 50% पे जाता है तो उसको शून्य कर दिया जाएगा और 50% की जो राशि आपके मूल वेतन में जुड़ जाएगी, चाहे बेसिक पे हो चाहे पेंशन हो। और इसके साथ आपका 3% एचआरए वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हो कि इसके ऊपर आपको क्या फायदा होगा। ये नियम है। इसका मैं एक उदाहरण आपको अभी वीडियो के बाद आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। आखिर यदि आपकी बेसिक पेंशन 30,000 है तो उस तरह किस तरह इसके फैक्टर है जो फायदा करता है। ओके दोस्तों, और दूसरी बड़ी बात कहते हैं, हम ये जो लेटर निकला है रक्षा मंत्रालय से एकीकृत और 27 जून का है, जिसमें लिखा है कि अब आपको युद्ध विधवा हैं या युद्ध हताहत लोग हैं, यानी वार विडोज हैं, या आप किसी ऑपरेशन में घायल हुए हैं, तो उनके लिए सीएसडी में स्पेशल सुविधा का एक लेटर निकला है। क्योंकि सीएसडी स्मार्ट कार्ड पर उनकी नारंगी पट्टी होगी, एक लाइन होगी। दोस्तों क्या सुविधाएं, जरा बिल्कुल आप भी सुनिए और सभी को अवेयर करिए प्लीज। दोस्तों, सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि युद्ध विधवाओं और युद्ध हताहत मामलों में सीएसडी स्मार्ट कार्ड में एक नारंगी पट्टी शामिल होनी चाहिए, ताकि यूआरसी कर्मचारी ऐसे लाभार्थियों को नियमित कार्ड धारकों से आसानी से अलग कर सके। यानी उनको अलग पहचान हो जाए जो कि सीएसडी में काम करते हैं, और अलग पहचान होगी फिर क्या करेंगे, यानी उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और उनको प्रायोरिटी पे सामान देना पड़ेगा। और इसमें लिखा क्या, जरा ये भी सुनते हैं। लगभग ऐसे लाभार्थियों के पुनः आवेदन करने वाले दोनों मामलों में सभी आवेदक पत्रों के एक सुनिश्चित किया गया है कि जब ये कैंटीन में जाते तो कैंटीन स्टाफ द्वारा ऐसे लाभार्थियों को सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की जाए। उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो कार्ड संबंधी हो, डॉक्यूमेंटेशन संबंधी हो या सामान के संबंधी हो, कैंटीन स्टाफ द्वारा ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब प्रायोरिटी में दी जाएगी। प्रायोरिटी का मतलब यही होता है उन्हें सबसे पहले आए, उनकी रेस्पेक्ट की जाए, उनको सामान दिया जाए। बड़े यूआरसी ऐसे लाभार्थियों के लिए एक विशेष बिक्री काउंटर का नामांकन बिल्कुल तलाश रही है। तो ऐसा हो तो जहां बड़ी कैंटीन है उसके लिए एक स्पेशल काउंटर भी होगा, ताकि आपको दूसरों को भी डिस्टर्बेंस न हो, आप अपने आराम से सामान ले सकते हो। और कृपया यह पत्र सभी यूनिटों और यूआरसी में प्रशासित किया जाए और इसकी जानकारी और कड़ाई से अनुपालन करें। जैसे कि कैंटीन में लगातार नियमों में बदलाव हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और आसान तरीके से दिया जाए, ताकि बीच में कोई चीज़ डिस्प्यूट या कोई गर्मा गर्मी किसी स्टाफ के साथ नहीं हो। क्योंकि दूर दराज इलाके से एक्स सर्विसमैन आते हैं, वो ये उम्मीद से आते हैं कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं अपना पूरा सामान लेके वापस आऊँगा, पूरा दिन खराब होता है। इसलिए बहुत अलग अलग प्रकार की एडवाइजरी आती हैं। ये है 27 जून की एडवाइजरी। अभी हम चलते हैं बोर्ड पे, आपको समझाते हैं आखिर
क्या होता है फायदा? यदि आपका 50% डीए आपकी बेसिक पे या पेंशन में मर्ज हो जाता है तो आखिर उसका एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के लिए जरूरी है। एडवांटेज ऑफ 50% डीए व्हेन मर्ज, बेसिक पे या पेंशन सपोज करो आपकी 30,000 रुपए है, 30,000। यदि आपका 50% डी हो जाता है देन बेसिक पे और पेंशन हो जाती है आपकी 45,000। यदि अगला डीए सपोज करो 5% बढ़ता है, 5% बढ़ता है तो 45,000 पे 5% बढ़ेगा, 2250 आपका डीए प्लस 4500 आपका बन जाता है 47,250। आप समझ गए? यदि मर्ज नहीं होता है, यदि 50% मर्ज नहीं होता है तो क्या घाटा होता है, जरा ये इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि आपने बोला मर्ज हुआ तो आपकी 47,250 हो गई, बस इतना याद आप रखिए, ठीक है। यदि मर्ज नहीं होता है तो डीए तो उतना ही रहा 55%, इसमें भी सेम था। यदि 55% को 30,000 पर लागू किया गया तो डीए निकल के आया 16,500। 16,500 को 30,000 में जोड़ दिया तो 46,500 निकला। कितना? 46,500। और ये यदि मर्ज कर देते हैं तो 47,250, यानी 30,000 के ऊपर भी आपको 750 का घाटा होगा यदि मर्ज नहीं किया गया। तो यदि मर्ज किया गया तो 750 का फायदा है किसमें? 30,000 जिसकी है, लेकिन बेसिक पे तो बहुत ज्यादा है लोगों की, 50 तक है, तो आप समझ सकते हो कि 1200, 1400, 1500 एक लगभग डीए की किस्त का फायदा आपको होता है और आगे भी इसी रेशियो में फायदा होता रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि 7th पे सीपीसी का नियम है कि जैसे ही डीए 50% हो जाएगा तो डीए तो हो जाएगा शून्य और 50% की राशि आपके मूल वेतन में जुड़ जाएगी और ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2024 से ये प्रभावी है।